हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शी-ब्यान ने शाओयान को अपने स्कॉर्पियन पॉइजन से हिट कर दिया था। फिर शाओयान को बचाने के लिए पॉइजन गर्ल ने अपनी पॉइजन बॉडी का यूज करके उसकी लाइफ टाइम को 2 साल तक इंक्रीज कर दिया था। अब शाओयान को इन 2 सालों के अंदर ही अपने अंदर के स्कॉर्पियन पॉइजन को किसी भी हाल में खत्म करना होगा, वरना उसका जिंदा रहना नामुमकिन है। फिर हमने देखा था कि शाओयान ने उस आयरन प्रोटेक्टर से भी थोड़ी बहुत पूछताछ की थी। फिर उस आयरन प्रोटेक्टर से मिली इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद शाओयान समझ गया था कि अब उसे क्या करना है। जिसके अगले दिन शाओयान क्वीन मेड्यूसा को अलविदा कहकर पॉइजन गर्ल और ज़ियान के साथ सीधा इनर कनान कॉलेज की तरफ बढ़ जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड इसी के आगे से शुरू होता है, जहाँ पर हम इनर कनान कॉलेज के वू हाउ को देखते हैं, जिसे हम आज 2 सालों के बाद देख रहे हैं। वू हाउ अपने डिसाइपल्स को मोयान वैली के पास से लेकर जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर मोयान वैली के लोग आ जाते हैं और उन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनमें से 2 वॉरियर 2 वांग लेवल के वॉरियर थे, जहाँ पर वो दोनों वू हाउ से कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे स्टूडेंट्स को कुछ भी ना हो तो तुम अभी के अभी हमारे सामने सरेंडर कर दो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम तुम्हारे डिसाइपल्स को जिंदा छोड़ देंगे। ये सुनकर वू हाउ को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ जो कि तुम जैसे बेकार के वॉरियर को हरा भी नहीं सकता। ये सुनते ही वो 2 एल्डर्स हंसना शुरू कर देते हैं और वो वू हाउ से कहते हैं कि तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हें उम्मीद है कि वो 2 स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए हेल्प लेके आएंगे जो कि यहाँ से भाग गए हैं। तो मैं बता दूं कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जिन्हें हमारे साथी बहुत ही जल्द पकड़ कर मार डालेंगे। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि हमारे 4th एल्डर आने से पहले तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो। उनकी बातों को सुनकर वू हाउ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अचानक से अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उन पर हमला कर देता है। जिसके बाद वो दोनों एल्डर्स प्लान बनाते हैं कि पहले वू हाउ को हमारे नॉर्मल वॉरियर से फाइट करने देते हैं, जिससे कि उसकी एनर्जी खत्म हो जाए, और जब वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा तो हम दोनों मिलकर उसे वहीं पर मार डालेंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम शाओयान को देखते हैं, जो कि एक जंगल में पैदल चल रहा था, जहाँ पर ज़ियान उससे बड़े गुस्से से कहती है कि आखिर हम ऐसे पैदल क्यों चल रहे हैं। जिस पर शाओयान उसे जवाब देते हुए कहता है ये भी एक प्रैक्टिस की तरह है। ये सुनकर ज़ियान को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा शाओयान के कंधों पर जाकर बैठ जाती है। फिर शाओयान उसे समझाते हुए कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें मेडिकल पिल्स दूंगा। वो लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से उनका ध्यान कुछ लोगों पर जाता है जो कि जंगल में भाग रहे थे। लेकिन जैसे ही शाओयान उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ता है, तभी अचानक से एक स्लैश अटैक आकर उसे और ज़ियान को हिट करने वाला था, लेकिन तभी ज़ियान जंप करके उस अटैक से बच जाती है। जिसके बाद हम उन 2 स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनके पीछे मोयान वैली वाले पड़े हुए थे। फिर वो सारे लोग उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन को देखकर पॉइजन गर्ल फाइट करने के लिए तैयार होने लगती है, जिस पर शाओयान उससे कहने लगता है कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो बस आगे की तरफ चलते रहो। शाओयान ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे ये पता नहीं होता कि ये इनर कनान के स्टूडेंट्स हैं। फिर हम देखते हैं कि मोयान वैली के लोग उस लड़की से बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, जिस पर उसके साथ वाला लड़का कहता है अगर तुमने हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो हमारा डीन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अब डीन का नाम सुनते ही शाओयान हैरान हो जाता है और वो उन दोनों से पूछता है कि आखिर तुम दोनों कहाँ से आए हो। जिस पर वो लड़का उससे कहता है कि ये लड़की मेरी डिसाइपल है और हम दोनों ही इनर कनान कॉलेज से हैं। फिर वो सभी लोग शाओयान से कहते हैं कि तुम्हें हमारे मामलों में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। फिर शाओयान उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए उन दोनों को अपने पास बुला लेता है और वो कनान कॉलेज वाले ऐसा ही करते हैं। ये देखकर उन मोयान वैली वालों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद उनका लीडर अपने साथियों को उन पर हमला करने को कहता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोयान वैली के वॉरियर उन दोनों डिसाइपल को हिट करने वाले थे, तभी एंड मोमेंट पर शाओयान अपनी थंडर टेक्निक का यूज करके उन दोनों को अपने पास ले आता है। जिसके बाद शाओयान ज़ियान से कहता है कि जाओ और इन्हें अच्छे से सबक सिखा कर आओ। फिर अगली पल हम देखते हैं कि ज़ियान ने उन सभी वॉरियर्स की हवा टाइट कर दी थी, जिसके बाद उनका लीडर ही बचा हुआ था। फिर शाओयान ज़ियान से कहता है कि चलो अब उस लास्ट वाले को भी खत्म कर दो। जिसके बाद ज़ियान बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो अपने एक ही पंच में उस लीडर को मौत की नींद सुला देती है। फिर वो लड़का जिसका नाम मेंटोर दाई है, वो शाओयान को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही उन दोनों को पता चलता है कि वो शाओयान है, तो दाई बहुत ही ज्यादा हैरानी से कहने लगता है तो यानी कि आप ही वो द ग्रेट शाओयान हैं। उनकी भी जैसी बातें होती रहती हैं। जिसके बाद दाई शाओयान को वू हाउ और ज़ियावू के बारे में बताता है जो कि मुसीबत में होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मोयान वैली को देखते हैं, जहाँ पर वू हाउ उनसे फाइट करते हुए अपनी टीम को लीड कर रहा था। उसकी पावर्स को देखकर वो 2 एल्डर्स भी हैरान हो गए थे। जिसके बाद वो वू हाउ को रोकने के लिए खुद उस पर अटैक कर देते हैं और उस अटैक को वू हाउ ने अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अटैक रिवर्स होकर सीधा वू हाउ के दोस्तों से टकरा जाता है। अब ये देखकर वू हाउ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से उन दोनों एल्डर्स पर हमला करता है। जिसके बाद उन तीनों के बीच एक बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। वो अकेले होने के बावजूद उन दोनों एल्डर्स से बहुत अच्छी फाइट करता है। जिसके बाद वो अपनी ब्लड टेक्निक को एक्टिवेट करके उन दोनों पर एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है, जिससे वो एल्डर्स थोड़ा पीछे हो जाते हैं। ऐसा मौका देखकर वो अपने स्टूडेंट्स के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन लोगों को किसी के हंसने की आवाज आती है और ये आवाज
किसी और की नहीं, उसी फोर्थ एल्डर की थी जो कि वहाँ पर आ चुका था। वो फोर्थ एल्डर वुहाओ के स्लैश अटैक से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो उन दोनों एल्डर्स पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों 2 वांग लेवल पर होने के बावजूद इस नौजवान लड़की को हरा नहीं पाए। फिर वो एल्डर वुहाओ से कहने लगता है लेकिन तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझसे फाइट ना कर, क्योंकि हमारे बीच का गैप बहुत बड़ा है। जिस पर वुहाओ उससे कहने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ऐसी बातों से हम डर जाएंगे। जिसके बाद वो फोर्थ एल्डर्स उन दोनों एल्डर्स को उन पर हमला करने का ऑर्डर देता है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच की फाइट फिर से शुरू हो जाती है, जहाँ पर वुहाओ लगातार अपने ब्लड स्वॉर्ड से स्लैश अटैक्स करते जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस फोर्थ एल्डर को देखते हैं जिसने इनर कनान कॉलेज की 2 स्टूडेंट्स को अपनी ग्रेविटेशनल टेक्निक से मार डालता है। अब ये देखकर वुहाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस फोर्थ एल्डर से कहने लगता है कि तुमने मेरे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जिस पर वो फोर्थ एल्डर उससे कहने लगता है कि अच्छा अब तुम मुझे चैलेंज करोगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो खुद वुहाओ से फाइट करने के लिए उसके पास आता है। ये देखकर वुहाओ भी अपनी फुल एनर्जी के साथ उस पर अपनी ब्लड स्वॉर्ड से हमला करने लगता है, लेकिन उस फोर्थ एल्डर ने बड़ी ही आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था। जिसके बाद वो फोर्थ एल्डर वुहाओ को सिर्फ टच करके उसे उड़ाकर पीछे फेंक देता है, लेकिन वुहाओ फिर भी हार नहीं मानता। जिसके बाद वो अपनी एक फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। अब इस टेक्निक की वजह से वुहाओ की पावर्स कुछ देर के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती, जिसके तुरंत बाद ही वो अपना एक पावरफुल अटैक सीधा उस फोर्थ एल्डर पर कर देता है, लेकिन उस अटैक को उस फोर्थ एल्डर ने अपने एक ही हाथ से ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर खुद वुहाओ भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद उस फोर्थ एल्डर ने ही वुहाओ पर अटैक कर दिया, जिससे वो सीधा जमीन पर जाकर गिरता है। फिर वो फोर्थ एल्डर भी जमीन पर आ जाता है और वो वुहाओ की तलवार को लेकर ही उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। अब जैसे ही वो बस वुहाओ को मारने वाला था, तभी लास्ट मोमेंट पर एक हैवी रूलर आकर वुहाओ को बचा लेता है और इसी के साथ एंट्री होती है हमारे शाओयान। उसे देखकर वो फोर्थ एल्डर समझ नहीं पाता कि आखिर ये बंदा कौन है। जिसके बाद शाओयान वुहाओ के पास आता है और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर शाओयान वुहाओ को एक रिकवरी पिल देकर उससे कहता है कि तुम अभी के लिए यहाँ पर आराम करो, बाकी सब मैं देख लेता हूँ। जिसके बाद शाओयान को बताती है कि इन्होंने हमारे इनर कनान कॉलेज की 2 स्टूडेंट को मार डाला। ये सुनते ही शाओयान उस फोर्थ एल्डर की तरफ फुल एटीट्यूड में बढ़ने लगता है और उससे कहता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार। ये सुनते ही उस एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत शाओयान पर हमला कर देता है, लेकिन शाओयान बड़ी ही आसानी से उसके अटैक को डॉज करके एक बहुत ही जोरदार पंच उस पर कर देता है, जिससे वो उड़कर सीधा पीछे गिर जाता है। शाओयान की पावर सभी को हैरान कर देती है। फिर हम देखते हैं कि शाओयान यहीं पर नहीं रुकता। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी 3000 थंडर टेक्निक का यूज करके उस एल्डर के पीछे आकर उस पर अपना पावरफुल फ्लेम पंच कर देता है। ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था जिससे कि उस एल्डर के मुंह से खून निकल आता है और वो उड़ता हुआ सीधा चट्टानों से जाकर टकरा जाता है। वो फोर्थ एल्डर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। जिसके बाद वो शाओयान से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। जिस पर शाओयान उसे स्वैग में जवाब देते हुए कहता है कि मेरा नाम है शाओयान, नाम तो सुना ही होगा। ये सुनते ही उस एल्डर के पसीने छूट जाते हैं और वो अपने मन में सोचता है कि ये तो वही बंदा है जिसने कि हान फेंग को भी मार डाला था। इन सब चीजों को सोचने के बाद वो एल्डर समझ जाता है कि हम शाओयान को नहीं हरा सकते, तो बेहतर यही होगा कि अभी के लिए हम यहाँ से भाग जाएं। जिसके बाद वो तीनों एल्डर्स वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन शाओयान उन्हें इतनी आसानी से तो जाने नहीं देने वाला था। जिसके बाद शाओयान अपने हैवी रूलर के साथ उनका पीछा करता है और मौका देखकर शाओयान उन पहले के 2 एल्डर्स को वहीं पर मार डालता है, लेकिन वो फोर्थ एल्डर वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो गया था क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा दूर जा चुका था। फिर शाओयान वुहाओ के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर वुहाओ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि वो फोर्थ एल्डर यहाँ से बचकर निकल गया। ये सुनकर शाओयान मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसने पहले ही सब कुछ प्लान कर रखा है। जिसके बाद वहाँ पर जियान आ जाती है और जियान को देखकर वुहाओ और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से उस फोर्थ एल्डर की लाश आकर उनके सामने गिरती है और ऐसा किसी और ने नहीं, पॉइजन गर्ल ने ही किया था। जिसके बाद वहाँ पर पॉइजन गर्ल आकर धीरे से शाओयान से कहने लगती है कि मैंने तो इसे जिंदा पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये मेरे पॉइजन से इतनी जल्दी मर जाएगा। पॉइजन गर्ल को देखकर वुहाओ अपने मन में सोचने लगता है कि शाओयान के साथ होने वाली हर लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे होती है। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।